हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सेल की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब में स्पार्क लाइन के बारे में जानने वाले हैं और इन सब के वर्क क्या होते हैं स्पार्क लाइनों के। इसके पहली वीडियो में हमने आपको चार्ट के पूरे ग्रुप के बारे में डिटेल से बता दिया है। तो स्पार्क लाइन होती क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि ये लाइनें यूज कहाँ करते हैं। जैसे दोस्तों हमें कोई ऐसा डाटा क्रिएट करना है जिसमें हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें हों, तो हम वहाँ लाइन और कॉलम या विन और लॉस का यूज़ करके उस डेटा को दिखा सकते हैं। ये भी एक चार्ट के ही समान होता है, लेकिन इसकी थोड़ा कैटेगरी जो होती है वो अलग होती है। अब जैसे दोस्तों इसमें हम टेक्स्ट को नहीं ले सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट ले करके अगर आप लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लोकेशन दे देंगे कि यहाँ पे इंसर्ट हो और ओके कर देंगे, तो यहाँ लाइन आपके हमेशा सीधा रहेगी। कभी आपका हाई पॉइंट, लो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट ये ऑप्शन में नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि सभी टेक्स्ट क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो आपको यहाँ से टेक्स्ट पे यूज नहीं करना है। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ से रेट ले लेते हैं, हमारा परचेज टोटल अमाउंट ये सब सामानों का, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और लाइन में। तो अब हम ये डेटा ले लेते हैं, मतलब ये सेल ले लेते हैं और लाइन पे क्लिक करते हैं। तो लोकेशन रेंज में हमारा देखिए F10 जो है वो सेल सेलेक्ट है, और डाटा रेंज में हम यहाँ से टोटल अमाउंट वाला ये पूरा डाटा ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों ये हमारी रेंज डिफाइन हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा साइज इसकी आप बढ़ा दीजिएगा चारों तरफ से। अब ये साइज आपकी जब डिफाइन हो जाएगी कि आप इंसर्ट में लाइन का यूज आसानी से कर चुके हैं। अब इस लाइन में हमको ये समझना है कि हमारा प्रॉफिट कहाँ हुआ है और सबसे कम सैलरी कहाँ गई है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना रहेगा, आपको इसे सेलेक्ट करके डिजाइन में जाना है। डिजाइन में जाके आपको यहाँ कैटेगरी मिलेगी स्पार्क लाइन की, तो इसको आपको यूज अभी नहीं करना है। सबसे आपको शो पे जाना है। यहाँ आपको सबसे मिलेगा पहले हाई पॉइंट, कि इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉइंट है वो हाईलाइट हो। अब हाई पॉइंट पे आप क्लिक करिए तो यहाँ देख सकते हैं हाई पॉइंट पे ये वाली लाइन हाईलाइट हो गई है सबसे ऊपर। अब सबसे ऊपर हाईलाइट जो हुआ है उसका कलर आप यहाँ से बदल सकते हो। मार्कर में यहाँ जाइए हाई पॉइंट, और हाई पॉइंट को आप ग्रीन कर दीजिए, तो यहाँ उसका जो कलर है वो दोस्तों देखेंगे आप ग्रीन हो जाएगा। फिर उसी तरह लो पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो देखिए सबसे लो पॉइंट ये है जो एकदम नीचे गई है। इसको हमें रेड कलर से हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ से मार्कर कलर, स्पार्क लाइन कलर में आपको नहीं जाना है। यहाँ से लाइन का कलर चेंज होगा, लाइन स्टाइलें बदल सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इसी के जस्ट नीचे मार्कर कलर पे क्लिक करके अब आप चले जाए लो पॉइंट और यहाँ से कर दीजिए रेड कलर, तो आप देखिए सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है उसका रेड कलर हो गया, और सबसे नीचे जो पॉइंट है वो है 2499 सबसे कम। और फिर उसके बाद नेगेटिव पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों इसमें देखें नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं है, तो हाईलाइट नहीं हुआ है। और अगर हम इसमें किसी को माइनस कर देते हैं, यहाँ से माइनस कर देंगे, तो दोस्तों ये देखिए हो गया -3240। तो अब इसमें नेगेटिव पॉइंट में जाइए और नेगेटिव पॉइंट का मार्कर कलर ले लीजिए। यहाँ से नेगेटिव पॉइंट येलो कलर हम कर देते हैं, तो आप देखेंगे जो नेगेटिव पॉइंट रहेगा वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप अपने अनुसार पॉइंट बदल सकते हो। तो ये काम होता है लाइन का। ये भी लाइन की तरह चार्ट क्रिएट होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम कॉलम का यूज़ करते हैं। अब कॉलम के लिए भी हम अगर यही डाटा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम कॉलम पे क्लिक करेंगे। सेम कंडीशन आपको इसमें भी देना रहेगा। पूरे सेल को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो यहाँ देखेंगे उसका कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ टोटल 5 कंडीशन है, तो यहाँ देखेंगे आप टोटल 5 रो इन कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे ऐसे। तो यहाँ एक कॉलम सबसे छोटा है, फिर एक बड़ा है, फिर एक छोटा है, फिर एक बड़ा है, फिर एक छोटा है।
ऐसे, और यहाँ से कॉलम की डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। कॉलम की डिज़ाइन आपको जैसा भी रखना हो। अगर कोई वैल्यू हम छोटी लेते हैं, जैसे हम ये सेलेक्ट करते हैं, इसमें देखिए वैल्यू छोटी बड़ी है, तो उसके लिए हम दूसरा सेल ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब इस रेंज में हम इसको ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें देख सकते हैं हमारा नीचे ऊपर दोनों सेल बनेगी। दोनों का मतलब इसमें हाई पॉइंट, लो पॉइंट सब कुछ दिखेगा। देखिए 3 जो हमारी वैल्यू ऐसी है जो लगभग बड़ी है, तो यहाँ देखिए 24, 22, 19 ये दोनों बड़ी हैं, और जो 12 है वो देखिए छोटी छोटी साइज है। अगर हम किसी को माइनस कर देते हैं यहाँ से -12, तो हमारा देखिए 1 पॉइंट सबसे नीचे चला जाएगा क्योंकि ये माइनस में हो गया। फिर अगर किसी और को हम माइनस कर देते हैं, देखिए 2 पॉइंट नीचे हो जाएंगी। तो ऐसे आप कॉलम बना सकते हैं। और ये कॉलम जो है नीचे ऊपर कब होगा, ऐसा यूज कब कर सकेंगे आप, जब आप हाई पॉइंट, लो पॉइंट और निगेटिव पॉइंट तीनों पॉइंटें रखेंगे आप, तब यहाँ से हाई, लो, निगेटिव करके आप हाईलाइट कर सकते हैं सबको कि किसमें कौन से कलर से हाईलाइट होना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों आप कॉलम का यूज कर सकते हैं। फिर हमें मिलता है विन लॉस, मतलब प्रॉफिट है या लॉस है। उसके लिए हम ये डाटा सेलेक्ट करते हैं और विन लॉस पे क्लिक करते हैं, और डाटा रेंज में ये लॉस की वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है डाटा रेंज में, और आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ देखेंगे ऑटोमेटिक हमारा 3 वैल्यू ऐसी है जिसमें हमें लॉस हुआ है, 2 वैल्यू ऐसी है जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं 3 वैल्यू जो है माइनस में है और 2 वैल्यू प्लस में है। तो यहाँ भी आप निगेटिव पॉइंट हटा देंगे तो ये निगेटिव पॉइंट हाइड हो जाएगा, और अगर लगा देंगे आप हाई पॉइंट, लो पॉइंट सब पे, तो ये आपका कलरफुल हो जाएगा। और यहाँ से इसकी डिज़ाइन आप जैसा चाहे वैसा बदल सकते हो। यहाँ से मार्कर कलर आप दे सकते हैं, अपने से यहाँ लगा सकते हैं, जैसा क्लिक कर देंगे। तो ये काम दोस्तों होता है स्पार्क लाइनों का। तो अगर जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.